तो अभी जो पूना आश्रम में जो प्रबंधन ने डिसीजन लिया है और एक भूमिखंड को बेचने का निर्णय जो सारे जगत में सब तरफ फैल गया है और जिसको लेकर के चारों तरफ बड़ी गर्म सी हवाएं चल रही हैं, वैचारिक झंझावात हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ जो हल है वो किस तरह से निकलेगा अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन जो प्रबंधन का और जो मैनेजमेंट के जो कुछ डिसीजंस हैं हुए हैं और पास्ट में भी उन्होंने किए, उस पर सवाल ज़रूर खड़े होते हैं उनकी नीयत पर। ये तो अभी की बात है कि ये भूमिखंड बेच रहे हैं। 2010-11 में भी इन्होंने एक आश्रम के पोर्शन को, सनाई को, एक ट्रस्ट को डोनेट करने की एक वो चलाई थी, फिर हो हल्ला मच गया तो उसमें भी ये लोग रुक गए। और जो अभी जो इन्होंने जो लॉस दिखाया है कि भाई हमें लॉस हुआ है और हमें ये बेचना है, ये किस तरह से लॉस हुआ है। इतना बड़ा ट्रस्ट है, दुनिया भर में से लोग यहाँ आना चाहते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इनके कॉपीराइट्स हैं, इनकी बुक्स हैं, इनके प्रोग्राम्स हैं, थेरेपीज़ हैं, ये किस तरह से लॉस है हमारी समझ के बाहर है। और अगर कुछ हुआ भी है लॉस, तो इस तरह के लॉस तो सारी दुनिया में हुए, कॉरपोरेट्स में हुए। और कॉरपोरेट्स को छोड़ भी दें कि भाई वो तो प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज़ हैं, तो दूसरे जो आश्रम्स हैं और सेंटर्स हैं वहाँ भी हुए हैं। दिल्ली में भी हुआ होगा, निसर्गा में भी हुआ होगा, कुछ लॉस हमें भी हुए हैं, मेहसाणा में, देहरादून में, हर जगह ये ब्लो है फाइनेंशियल। तो क्या सभी सेंटर अपनी अपनी ज़मीनें बेच दें, फाइट ना करें, कोई रास्ता ना ढूंढें? अच्छा होता कि अगर ये पूना के लोग, प्रबंधन इस लॉस को फाइट करने के लिए 3-4 साल जूझता, कोई जुझारूपन दिखाता, कुछ सन्यासीपन दिखाता, कुछ नए रास्ते ढूंढता, और अगर तब भी लॉस पूरा नहीं होता तब बेचने की बात रखता तो एक जायज़ बात होती। अभी कोविड चल ही रहा है, इन बिटवीन आपने बेचने का नोटिस निकाल दिया और बिना अपनी कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना उनको खबर किए। और ये वो कम्युनिटी है जिसके कारण से सालों से आपको लॉस नहीं हो रहा है। ये लोग जाते हैं, अपनी फीस देते हैं, एंट्री फीस देते हैं, वहाँ खाते हैं, इन्हीं के कारण से तो हम लॉस से बचे हुए थे। ये आश्रम लॉस से बचा हुआ था। अब लॉस हुआ तो हमने इनको इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। एक सार्वजनिक नोटिस एक मैगजीन से या एक चैनल से कुछ जारी कर देते, कुछ नहीं, चोरी छुपे उसको कर दिया। तो ये किस तरह का डिसीजन हुआ, ये कहीं से भी एक जो है इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं है, सेंसिटिव डिसीजन नहीं है। और दूसरा जो इनका एक मसला है कि हम सभी सन्यासियों को जिससे तकलीफ हो रही है, तो ओशो वर्ड को एक बंधक बना लिया गया है। और ये ओशो का जो वर्ड है, ये कोई ओशो की इजाद नहीं है, पूना मैनेजमेंट की इजाद नहीं है। ये हज़ारों साल पहले जापान में इस्तेमाल हुआ था। एक्का ने सबसे पहले बौद्ध धर्म के लिए यूज़ किया था। और आज भी जापान में स्कूल टीचर्स को ओशो करके संबोधित कर दिया जाता है, या जो वहाँ के जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोग हैं, पंडित टाइप के लोग, उनके लिए भी ओशो वर्ड इस्तेमाल होता है। तो ये कोई ओशो का क्राफ्टेड वर्ड नहीं था जिसको तुमने कॉपीराइट करा लिया। और क्या स्मार्टनेस इन्होंने दिखाई कि कॉपीराइट ये किया गया कि OSHO जो कैपिटल में है, ओशो स्पिरिचुअल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है भाई, चलिए कैपिटल में है, ओशो स्पिरिचुअल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रांड बना दिया और कॉपीराइट के दायरे में ले आए। लेकिन अब कोई हिंदी और मलयाली में भी अगर ओशो वर्ड कहीं खड़ा होकर बोल देता है या किसी गाने में गा देता है, तो उसको भी ये चैनल से डिलीट करा देते हैं। तो ये तो एक बंधक बना लिया। तो जब जिन किताबों का कॉपीराइट आश्रम खा रहा है, जिन ओशो के प्रवचनों का कॉपीराइट खा रहा है, जरा उनमें ढूंढो कि उनमें क्या है। उनमें कहीं पे बच्चन की बोली हुई कविताएं हैं, कहीं पे नीरज की कविताएं हैं, कहीं पे गालिब के शेर हैं, कहीं पे मीरा के भजन हैं, कहीं पे कबीर के भजन भी हैं और नानक के भी हैं। वो कैसे कॉपीराइट के दायरे में आ गए? उन किताबों से भी तो तुम कॉपीराइट खा रहे हो ना, तो वो तो नहीं आ सकते इस कॉपीराइट के दायरे में। लेकिन तुम कहते हो कि किताबों में हमारा कॉपीराइट है। किताबें नसरुद्दीन के जोक से भरी पड़ी हैं, रूमी की, हाफिज की, मंसूर की कहानियों से भरी पड़ी हैं। ओशो के साहित्य का 30-40% इधर उधर से आया हुआ है, किसी आइंस्टीन के बारे में, कभी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ये कैसे कॉपीराइट तुम्हारी किताब में उन्होंने बोल दिया तो हो गया? ये तो बेईमानी है, ये तो दोगलापन है। और ओशो वर्ड भी अगर तुम्हारा बनाया हुआ होता तो भी हम मान लेते, ये भी नहीं है। ये तो जाहिर तौर पर एक इन्होंने मुहिम चला रखा है कि ओशो का नाम खत्म हो जाए, उनका काम खत्म हो जाए। तो वो काम इस तरह से खत्म तो नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने एक दूसरी स्मार्टनेस निकाली। स्मार्टनेस ये है कि ओशो को रिड्यूस कर दें एक ऑथर की हैसियत से, वो किसी के गुरु ना रह पाए। माला बैन कर दो,
चोगा मत पहनो, स्वामी मत बोलो, माँ मत बोलो। ओशो के साथ किसी का पुराना 70-65 के दशक का अगर फोटो वो अगर फेसबुक पे डाल देता है तो उसको भी डिलीट करा देते हैं। तो वो गुरु तो बनाना नहीं चाहते, उनको गुरु नहीं रहना देना चाहते, उनका स्टेचर छोटा कर देंगे। तो वो एक ऑथर की हैसियत में उनको रिड्यूस कर देंगे और फिर फ्यूचर में और 50-100 साल बाद एक ऑथर की हैसियत से उनका कंपैरिजन और ऑथर से हो जाएगा, कालिदास से हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर से हो जाएगा, बर्नार्ड शॉ से हो जाएगा, शेक्सपियर से हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी जगह पे उनका कंपैरिजन ऑथर की हैसियत से होता रहेगा। तो कहीं पे वो कालिदास से मात खा जाएंगे, कहीं पे वो बर्नार्ड शॉ से ऊपर चले जाएंगे। तो एक ऑथर की हैसियत तक रिड्यूस करेंगे। ये इनका, हमें अभी ये दिखता है कि इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, सन्यासियों को परेशान कर रहे हैं, किताबें जलवा देते हैं सरेआम बाजार में, जो इन्होंने फ्रांस में किया। हम में से कोई ये नहीं चाहता है कि पूना आश्रम बंद हो, हम में से कोई ये नहीं चाहता है कि मैनेजमेंट बदले। आप ही चलाओ, आप लोग सक्षम हो, आपको आश्रम की रग रग पता है, आपने सारे मौसम आश्रम में देखे हैं, आप ही चलाइए, लेकिन इसको प्यार से चलाइए, इसको जरा दिल से चलाइए। तो उसी भावना से इसको चलाया जाए जिसमें ओशो का ग्रेस शामिल हो, ओशो की ऊर्जा भी शामिल हो, उनका प्यार शामिल हो, उनका अपने लोगों के लिए स्वागत भाव और उनको रूपांतरण करने का जो उनका जो दर्शन है वो भी शामिल हो। ना कि लोगों को धकाया जाए, लोग वहाँ से लोगों को बैन कर दिया जाए वहाँ से, ना कि ओशो के चित्र हटा लिए जाएं और किताबें इतनी महंगी कर दी जाएं कि कोई खरीद ना पाए और एंट्री फीस इतनी बढ़ा दी जाए कि आदमी जा ना पाए। तो इन सारी बातों पे विचार होना चाहिए। अभी जो दुख दर्द सन्यासियों के दिल में वो यही है कि ओशो को इस तरह से बौना मत करो, इस तरह से छोटा मत करो। तो हमारा भी यही कहना है कि भाई हम सब पूना के साथ हैं, जाते रहे हैं, हमारा लगाव है, ओशो की समाधि है वहाँ, उनकी वहाँ ऊर्जा है, पत्ते पत्ते में वो महसूस होता है। जबकि शहर के बीचों बीच ये स्थित है, एक नाले के बगल में ये मौजूद है, मगर उसके परिसर में घुसने पर महसूस होता है कि ये कोई और ही दुनिया है। क्या है वो दुनिया? वो ओशो की ऊर्जा है जो अभी तक वहाँ काम कर रही है। हाँ, ये लोग तो पूरा लगे हुए हैं कि किसी तरह से खत्म हो जाए, चाहे रिसोर्ट के नाम से हो या इनके जो भी ख्यालात हो, कोई उसको समझ नहीं पाता है। हमेशा उल्टे सीधे स्टेटमेंट आते हैं जो कहीं से जायज़ नहीं होते हैं, कहीं से वाजिब नहीं लगते हैं, कोई भी समझदार आदमी नहीं बोलेगा। आश्रम की स्पोक्स पर्सन इस मसले पर कि भाई ज़मीन क्यों बेच रहे हैं, ये बोलती हैं ऑफिशियली कि ये हमारी जगह है और हमने ये निर्णय ले लिया है। भाई तुम्हारी कैसे जगह है? लाखों सन्यासियों की इसमें भावनाएं जुड़ी हुई हैं, पैसा भी लगा है, श्रम भी लगा है, इस जगह को फलने फूलने में उन्होंने जीवन दिया है, प्राण दिया है। कोने कोने भारत के और दुनिया के दूर दराजों में, गाँव में ओशो के संदेश को पहुँचाया, वहाँ से लोग आए, तब ये जगह फली फूली है। ये शुरू में एक 17 नंबर कोठी में ही खरीदी गई थी, छोटी सी कोठी थी जिसमें 10-20 लोग भी नहीं आ सकते थे। तो इन सारी बातों पे विचार कीजिए और इस भविष्य के लिए, इस मानवता के लिए इस वरदान को और इस उपहार को आगे बढ़ाया जाए। हम सब इसमें साथ हैं, हमारी कोई नेगेटिविटी नहीं है, हम तो पॉजिटिव ही हैं और यही सोच के पॉजिटिव हैं अभी भी कि भाई ये बदलेगा आगे। हमें कोई किसी से झगड़ा नहीं है, हम तो इस उम्मीद से इसमें बदलाव चाहते हैं कि सभी का स्वागत हो और स्मार्टली हो, एक कॉरपोरेट की तरह भी इसको चलाया जाए, इसमें लॉसेस ना हो, और एक आश्रम की तरह भी जो इसका सॉफ्टवेयर पार्ट है, जो हार्टफुल, जो वेलकमिंग है, वो भी होना चाहिए। लोग अफोर्ड भी कर सके, ध्यान भी कर सके, तब आप देखना इसमें कोई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होंगे जो होते रहे हैं पहले से, और शायद अभी भी प्रॉफिट ही होंगे। ये तो इन्होंने धूर्तता करके बुक्स में लॉसेस दिखाए हैं, भगवान जाने इसकी सच्चाई क्या है। मगर हम ये इसी उम्मीद से चल रहे हैं कि ये आगे बदलेगा और बेहतर के लिए बदलेगा। तो इसी भावना से हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि आश्रम सभी के लिए वेलकमिंग रहे, अफोर्डेबल भी रहे और भूमि खंडों को बेचा ना जाए, थोड़ा जुझारूपन दिखाया जाए, थोड़ा ओशो की जो सिंहनाद है मानवता के लिए और जो उनका जो फोर्स है उसका भी इस्तेमाल हो कि किस तरह से बुद्धिमानी से हम इसको चलाएं और सभी के लिए वेलकमिंग हो, अच्छा रहे। आप ही चलाइए लेकिन प्यार से चलाइए, इसमें हमारा जो भी सहयोग होगा हम करने के लिए तैयार हैं। ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंट्स की भी ट्रांसपेरेंसी हो और भावनाओं में भी सॉफ्टनेस लाइए। तो देखिए फिर आप किस तरीके से ये हम इसके साथ हैं और सारा देश और दुनिया इसके साथ है, कोई किसी के विरोध में नहीं है।